दोस्तों 2024 में ऐसा ऐसा नियम बना है जो कि आप लोग के सुन करके होश उड़ जाएगा। क्योंकि जो लोन पहले सिंपल और सरल तरीक़ा से मिल जाता था, कंपनी यही देखता था, बैंक यही देखता था कि इसका जो इनकम है 50,000 है, 1,00,000 रुपया है, 80,000 रुपया है, 20,000 रुपया पर मंथ है। तो इनकम देखता था, उसके बाद से जो क्लाइंट था उसको पैसा दे देता था, लोन दे देता था। लेकिन आरबीआई ने एक ऐसा नियम जारी किया है जो कि उस नियम के तहत किसी को लोन मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। और वो क्या नियम है, कौन कौन सा सावधानी उसमें दिया गया है, क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। पहले जो है लोन लेने के लिए अगर बड़े बड़े लोन लेते हैं, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, इस प्रकार से जब लोन लेते थे तो उसमें क्या करना पड़ता था, 3 साल का आईटीआर फाइल रिटर्न्स जो होता है, आईटीआर जो होता है 3 साल का जमा करना पड़ता था। उसके बाद से इनकम स्रोत दिखाया जाता था। अगर सैलरी आपका सैलरी पे डिपेंडेंट है तो सैलरी दिखाया जाता था, या आपके पास कोई संपत्ति है तो उसका जो संपत्ति का जो कागज़ है उसको दिखाया जाता था, तब जा कर के लोन मिल जाता था। लेकिन उतना कुछ जमा करते हुए भी आज आप लोन नहीं ले सकते हैं, ऐसा नियम बना दिया गया है। तो उस नियम में आखिर है क्या? तो उस नियम में यही कहा गया है कि अगर आपके पास 1,00,000 का इनकम है या 4,00,000 का इनकम है, ये मैटर नहीं करता है। आपके पास पैसा 50% बच रहा है कि नहीं, ये मैटर करता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं, पर मंथ आपका सैलरी जो है 50,000 है। तो 50,000 में से आप क्या करते हैं कि 25,000 रुपया अपने बच्चों को पढ़ाई में, खाना खुराक में, दवा में, या कुछ गुलछड़े उड़ाने में, मतलब किसी भी प्रकार से आप उतना 25,000 को खर्च कर देते हैं। बच गया आपके पास 25,000। तो 25,000 के हिसाब से ना लोन बनेगा, उतना लोन मिलेगा। क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 50% आप बचा लेते हैं अपने इनकम के हिसाब में, 50% आप बचा लेते हैं तो उसमें आपको लोन मिल सकता है। लेकिन अगर 50% भी अपने इनकम का 50% भी नहीं बचा रहे हैं तो आपको 1 रुपया बैंक नहीं देगी लोन। अगर मान लीजिए जो 50% है, जैसे कि 25,000 रुपया आपको बचाना है, अगर उसमें से भी आप अगर 25,000 नहीं बचा करके बल्कि 24,000 रुपये बचा रहे हैं, यानी आप 50% नहीं बचा करके 49% भी बचा रहे हैं, तो उसमें आपको लोन, आरबीआई कहती है उस व्यक्ति को लोन नहीं देना है। क्योंकि वो व्यक्ति तो जितना इनकम है उतना उसका खर्चा है, और उतना खर्चा है तो आखिर वो पैसा बचा करके नहीं रखेगा तो हमारा जो ईएमआई है वो कैसे जमा करेगा? अगर वो ईएमआई जमा करेगा तो अचानक घर में कोई इमरजेंसी पड़ जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, उस टाइम में वो व्यक्ति पैसा कहाँ से लाएगा? तो वो तो सोचेगा कि ईएमआई आज नहीं जमा करके हम कल जमा कर देंगे, या 2 महीने के बाद जमा कर देंगे, 4 महीने के बाद जमा कर देंगे। तो इस प्रकार से ईएमआई भी तो टूट जाएगा, और ईएमआई जब टूट जाएगा तो ये अपना काम करेगा। इस प्रकार से पैसा जो है 50% सेव करिएगा तभी जा कर के आपको लोन मिलेगा। हाँ, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो जेएलजी कॉन्सेप्ट पे कंपनी लोन देती है, बैंक लोन देती है, जो समूह में लोन आजकल मिल रहा है, उस लोन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें जो है सिंपल और सरल तरीके से उसमें लोन मिल जाता है, आपको ज़्यादा उसमें माथापेची नहीं करना पड़ता है और उसमें लोन आपको मिल जाता है। अब आरबीआई ऐसा नियम क्यों बनाती है? क्योंकि देखिए, जो भी बैंक है और जो भी माइक्रो फाइनेंस है, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सभी जितनी सारी कंपनियां हैं, वो कहाँ से पैसा लाती है? अपने घर से तो लाती नहीं है। वो आरबीआई से क्या करती है कि कर्ज लेती है, और उसी कर्ज से ले करके अपना बिजनेस करती है। तो जब बिजनेस करती है तो उसको भी बेनिफिट्स होता है, आरबीआई को भी जो उसका ब्याज होता है वो देती है। तो अगर आप पैसा लेते हैं, यानी बैंक जो पैसा लेती है और ग्राहकों को देती है, तो ग्राहक अगर पैसा नहीं दिया, वो ग्राहक जो है एनपीए में चला गया, राइट ऑफ में चला गया, तो एनपीए राइट ऑफ में चला गया तो कंपनी उस पैसे से निराश हो जाती है, और उस पैसे से जब निराश हो जाती है तो जो पैसा आरबीआई का होता है वो पैसा डूब जाता है। इसीलिए कंपनी सोचती है या आरबीआई सोचती है कि वैसे व्यक्ति को लोन दीजिए जो आपका ईएमआई कंटिन्यू भरे, भले ही
1 से 2 दिन लेट कर दे, लेकिन ईएमआई जो है 1 महीने 3 महीने लेट नहीं करे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 3 महीना ईएमआई जमा आप नहीं करते हैं तो आपका जो लोन है एनपीए में चला जाता है। एनपीए में जाने के मतलब हो गया कि आपका जो सिविल स्कोर होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है, बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारे मैं वीडियो में बता चुका हूँ क्या क्या इससे नुकसान होता है। बाकी अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए वैसे इतना ही, जय हिंद।